नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आगाज हो गया है। विशेषकर केदारनाथ धाम की हम बात करें तो कल बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं और यात्रा पूरी तरह सुचारू रूप से शुरू हो गई है। इस समय गौरीकुंड मुख्य पड़ाव पर मैं मौजूद हूं और यहां पर तमाम सारे लोग आप देख सकते हैं। एक तरफ यात्रियों की भीड़ यहां पर जमा है तो दूसरी ओर तमाम जो यात्रियों को सेवा देते हैं, चाहे डंडी कंडी की बात करें, घोड़ा खच्चर की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की सुविधाएं वो यात्रियों को देते हैं। तो यहीं से भगवान केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है और यहीं से पैदल जो 16 किलोमीटर की यात्रा है वो शुरू होती है। पर हम बातचीत करेंगे उन लोगों से जो डंडी कंडी और घोड़ा खच्चरों से यात्रियों को केदारनाथ धाम पहुँचाते। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुमन है सर, सुमन साई। क्या इसमें किस तरह की सुविधाएं आप यात्रियों को देते हैं? इसमें तो अब सुविधाएं यही है, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जो चल नहीं पा रहे उनके लिए अब इसमें हम बैठा के ले जाते हैं। सुविधा यही है। कितना पैसा इससे कमाते हैं आप लोग? एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं? मतलब ऐसे किसी दिन तो होता भी नहीं है, किसी दिन अब वैसे वेट के हिसाब से लेते हैं। 4,000, 5,000, 7,000 इसी हिसाब से। अच्छा, एक चीज बताओ, बहुत सारे लोग इतने यहाँ पर आते हैं, क्या सभी यात्रा से उतना कमाई हो जाती है कि अच्छा आप लोग आजीविका तैयार कर लें? मतलब अब तो यात्रियों के हिसाब से बनती है। मतलब जैसे यात्री चलेंगी तो अब उसी हिसाब से की कमाई होती है। अब यात्रा नहीं चलेगी तो उसी हिसाब से नुकसान भी होता है, घाटा भी झेलना पड़ता है। कितने लोग होंगे इस समय डंडी कंडी वाले जो हैं? मतलब होंगे ऐसे डंडी कंडी, अब ऐसे होंगे 8-10 हजार लोग होंगे, इतने होंगे। तो इस तरह डंडी कंडी के लोग, हमने बातचीत की डंडी कंडी के लोगों से किस तरह की सुविधाएं वो दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि लगातार यात्रा का कवरेज करते रहते हैं। पिछले लंबे समय से केदारनाथ यात्रा को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ ब्रजेश भट्ट जी हैं, प्रवीण सेमवाल जी हैं। आप लोगों से भी बातचीत करेंगे। भट्ट जी, किस तरह आप यात्रा को देख रहे हैं, क्योंकि 2025 की यात्रा बदली नजर आ रही, जिस तरह पूर्व की व्यवस्थाएं थी और आज की व्यवस्थाओं में कितना अंतर आप देख रहे हैं? नहीं, पहले तो जो ये यात्रा है इसमें भारतीयों को नहीं, नेपालियों को भी इसका जो है इंतजार रहता है। और इसमें जो है सामूहिक रूप से, चाहे वो नेपाल के हैं चाहे इंडिया के हैं, इस यात्रा व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप देख रहे होंगे टोटल ये नेपाल के हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं और हमारे यहाँ के लोकल भी हैं। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो भाई देखो, अव्यवस्थाएं होना स्वाभाविक है। व्यवस्थाएं है ही नहीं, सड़क चौड़ी नहीं है, यात्री इतने ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से व्यवस्थाएं होंगी? प्रशासन भी कहाँ से व्यवस्था करेगा? नहीं, जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां इस क्षेत्र की हैं, जिस तरह से हम देखते हैं सोनप्रयाग से और गौरीकुंड के बीच शटल सेवा चलाई जाती है, यहाँ पर तमाम सारे लोग जो हैं लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इस सड़क को चौड़ा होना चाहिए ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले। हम देख रहे हैं यहाँ से लोगों को पैदल जाना पड़ता है। तो क्या बदलाव आप को नजर आता है और क्या इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस होती है? नहीं, बदलाव तो देखो धीरे धीरे बदलाव तो हो ही रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रही है। पूरा आपका सोनप्रयाग, गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक हाईवे चौड़ा हो गया है, लेकिन आपके जो है 5 किलोमीटर रास्ता चौड़ा नहीं हुआ। हाईवे चौड़ा क्यों नहीं हुआ भाई आपको फ्लाईओवर बनना था, वहां से 75 करोड़ का था, क्या था वो 40 करोड़ का एक प्रस्ताव और जा रखा है, कहाँ है वो? तो इसमें गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को एक प्लान बनाना चाहिए चार धाम यात्रा का, और उसके तहत जो है मतलब एक प्लान करके उस हिसाब से, ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। हमारे साथ प्रवीण सेमवाल जी भी हैं। आप भी लंबे समय से केदारनाथ यात्रा को कवर करें। सेमवाल साहब, बदलाव आपको क्या नजर आता है, क्योंकि हम लगातार इन केदारनाथ की यात्रा व्यवस्थाओं को कवर करते हैं, किस तरह के बदलाव हैं, किस तरह की सुविधाएं यात्रियों को दी जानी चाहिए ताकि जो सरकार और प्रशासन का दावा है सरल और सुगम यात्रा होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि पहले जो यात्रा होती थी, हम आपदा से पहले की बात करें तो उस समय यात्री आता था, जिसे मोक्ष प्राप्त करना था वो यात्री आता था, दर्शन करता था। लेकिन आज के दौर में यहाँ पे तमाम यूट्यूबर आ रहे हैं, उनका मकसद दर्शन करना नहीं, बाकायदा केदारनाथ धाम को कॉमर्शियल बनाना है, अपने व्यूज़ के ज़रिए अपनी इनकम जो सोर्सेज हैं उनको बढ़ाना है। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं ठीक भी हैं, नहीं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच है, हाईवे सकरा है जिस कारण जाम लग रहा है, तो दिक्कतें हो रही है। हम भी थोड़ा बहुत जाम में फंस के आ रहे हैं। अदरवाइज साफ़ सफाई की बात करें तो ठीक है, दुरुस्त है। और दूसरी बात, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं केदारनाथ में, आप भी जानते हैं यहाँ का मौसम पता नहीं कब क्या हो जाए, पल पल बदलता रहता है। तो व्यवस्थाएं जुटाना
काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। खासकर हम बात करें तो कठिन पैदल यात्रा है, घोड़े खच्चर से सामान जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कतें होंगी। और जो दिक्कतें आती हैं तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करें और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दें। हम लगातार बात करते हैं कि वैष्णो देवी की तर्ज पर, अमरनाथ की तर्ज पर यात्रियों को सुविधा दी जानी चाहिए। उस तरह के बदलाव, क्योंकि बहुत सारा समय हो गया है, अब कुछ सुधार की आवश्यकता है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये सड़क चौड़ी नहीं हो पाई, इसको चौड़ा किया जाना चाहिए। हालांकि हेलीकॉप्टर सेवाओं का यहाँ पर बड़ा योगदान है, लेकिन क्या पैदल यात्रा के लिए और सुविधाएं दी जानी चाहिए? रोपवे की बात होती है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो कितनी और जुटाई जानी चाहिए? जी, आपने बात की रोपवे की, तो रोपवे का यहाँ पे बनना लगना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब रोपवे बनेगा तो कुछ यात्री हेलीकॉप्टर से जाएंगे, कुछ पैदल जाएंगे, कुछ घोड़े खच्चर से जाएंगे, कुछ रोपवे से जाएंगे। तो ऐसे में जो भीड़ है वो नियंत्रित होगी। आप देखते हैं कि अगर आप वैष्णो देवी की बात करें तो वहाँ हमेशा यात्रा होती है। केदारनाथ की यात्रा मुश्किल से 6 महीने की यात्रा होती है, 6 महीने से 3 से 4 महीने यात्रा चलती है। उसका रीज़न ये है कि शीतकाल में बर्फ़बारी हो जाती है, बर्फ़बारी के कारण यात्री यहाँ नहीं आते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में जो मई जून का महीना होता है उसमें वो पीक दौर केदारनाथ यात्रा को होता है, क्योंकि उस समय भारी संख्या में यहाँ पे तकरीबन 15 लाख यात्री आ जाते हैं। तो 2 महीने में 15 लाख यात्री एक जगह पे आना बहुत बड़ी बात है। इनके लिए विषम भौगोलिक परिस्थिति के बाद जो व्यवस्थाएं जुटाई जाती हैं तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए। जो आप रोपवे की बात कर रहे हैं उसका खुलना जरूरी है। ऐसे में रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे और यात्रा में जो भीड़ होती है वो पूरी तरीके से नियंत्रित हो जाएगी। निश्चित तौर पर केदारनाथ यात्रा की बेहतरी के लिए जो तमाम सारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो और जुटाई जानी चाहिए। जिस तरह हमारे पत्रकार साथियों का कहना है कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो जुटाई जानी चाहिए। और ये गौरीकुंड है, यहाँ से पैदल यात्रा का जो शुभारंभ होता है, इसमें जैसे पैदल सड़क की बात की, ये तमाम जो और अन्य सुविधाएं हैं वो जुटाई जानी है, ताकि केदारनाथ यात्रा का बेहतर संचालन किया जा सके। मेरा नाम संजोगिता है। हम लोग दिल्ली से आए हैं। एक तो मतलब जैसे हम गए हैं तो पानी की व्यवस्था रास्ते में बहुत कम थी, जो कि होनी चाहिए। और ऊपर जाके भी मतलब रूम्स वगैरह की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। आपको वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह नहीं मिलेंगे। जैसे वहाँ पे टेंट्स वगैरह हैं तो उनके लिए वॉशरूम्स इतने ज़्यादा नहीं हैं या बहुत दूर हैं, तो उनकी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होनी चाहिए। और बाकी वॉशरूम्स बहुत मतलब कम हैं, उनके वो थोड़े ज़्यादा रहने चाहिए। और दूसरी चीज़, जो ये घोड़े खच्चर वाले चलते हैं इनका अलग ट्रैक बनना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है बाकी लोगों को। दर्शन को लेके थोड़ा मैनेजमेंट का इशू था। रात को भी वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ कि मतलब मंदिर 9 बजे बंद हो गया आई थिंक। और टिकट्स जो थी टोकन की वो 11 बजे तक की दे रखी थी, तो उसमें लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। और पूरी रात लोग वहाँ पे मतलब वैसे ही मंदिर के सामने जो लाइन रहती है वहाँ लगे रहे हैं, जो कि मतलब काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं वहाँ पे। तो उस चीज़ को भी मतलब डिपार्टमेंट को या जो भी मैनेजमेंट है उन लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए थोड़ा, कि कैसे इस चीज़ को और बेहतर किया जा सकता है। हम लोग एमपी से आए, भोपाल से। रौनक पाठक। बहुत अच्छे से हो रहे हैं दर्शन, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और बहुत आराम से मतलब काफ़ी टाइम तक हमने दर्शन करे और बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग चले थे तो मौसम अच्छा था, मतलब धूप निकली हुई थी। अभी बस हम रिटर्न आ रहे हैं तो थोड़ा बारिश हो रही है, बाकी ऊपर अच्छा मौसम था। टोकन सिस्टम से आपने दर्शन किए वैसे? नहीं, हमने टोकन सिस्टम से दर्शन किए। पहली बार आए? हाँ, पहली बार है। और विगत वर्षों से हम यहाँ पर बड़े गेट के आगे यहाँ पर मेरा नाम प्रदीप है और मैं दिल्ली से। मेरा सजेशन ये है कि जो भी रूट बनाया गया है, स्पेशली जो कैरियर्स हैं, खच्चर्स हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक रूट होना चाहिए साइड बाय साइड, जो कि एक ही रूट हो और 1 बाय 1 एक के पीछे एक वो कर पाए, जिससे कि बाकी जो पेडेस्ट्रियन हैं, जो चलने वाले हैं, सड़क पे चलने वाले हैं, उनको कोई दिक्कत ना महसूस हो। क्योंकि अभी जैसे आते टाइम ही मेरे को दिखा कि 1-2 लोग इंजर्ड भी हुए उस चक्कर से
क्योंकि वो रेंडमली कहीं भी जाते हैं, इस साइड उस साइड, और जो भी उनको चलाने वाले हैं वो उन पे कोई ध्यान नहीं रखते हैं। एक एक चलाने वाला 4-4 5-5 घोड़े चला रहा है, इस वजह से क्या है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। बेहतर सुविधाओं में एक चीज़ ये है कि जो भी आपके RO ATMs है बेसिकली, वो थोड़े से कम है। वॉशरूम वगैरह बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में चीज़ें हैं, बट थोड़ा पानी का मुझे कम लगा, वो होना चाहिए। बाकी नहीं नहीं, वो सारी चीज़ें ठीक है। ओके।